हेलो, मैं हूं सुनैर सिंह ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए या वर्गमूल से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम एक नई विधि सीखेंगे जिसके द्वारा बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का जो वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, परंतु आप मान बहुत ही शीघ्रता से और बिल्कुल करेक्ट मान निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि भाग विधि के अंदर होता यह है, जो विधि हम पढ़ने जा रहे हैं उस विधि को बोलते हैं भाग विधि। तो भाग विधि के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये चीज हमें कंफर्म करना है। मान लेते हैं एक संख्या हम ले लेते कोई सी भी, एक संख्या ले ली, फॉर एग्जांपल हमने 169। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसकी रूट वैल्यू निकालना है, वर्गमूल निकालना है या इसकी रूट वैल्यू निकालना है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें काम जो करना है, हमें क्या करना है कि हमारे राइट हैंड तरफ से यानी दाएं तरफ से बाएं तरफ आते हुए जोड़े बनाना है। दाएं तरफ से बाएं तरफ यानी इस तरफ आना है आपको, जोड़े बनाना है आपको दो दो संख्याओं के। तो पहली संख्या 9 6, दोनों का एक जोड़ा बनते हैं। अब हमारे पास दो संख्याएं बची नहीं, केवल एक संख्या बची है, तो लास्ट में जितनी भी संख्या बचे उसको हम लेंगे। यदि लास्ट में एक संख्या दे या अगर दो संख्याएं हैं तो फिर दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो यहां से हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अब हमारे पास दो जोड़े हो गए, एक जोड़े में दो संख्याएं हो गई और एक जोड़े में केवल एक संख्या है। तो हम सबसे पहले एक को देखते हैं। तो करना क्या है, ऐसी संख्या देखना है कि उस संख्या का उसी के अंदर गुणा करें तो एक से ज्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या हम बता सकते हैं कि ऐसी संख्या होगी एक का यदि एक में गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर भी आएगा हमारा एक ही आंसर आएगा, यानी एक एकम एक हो गया। अब हम बात करते हैं कि जिस संख्या से हमने गुणा किया था उसी संख्या को वापस जोड़ देते हैं। यानी हमने एक से गुणा किया था तो हमें क्या करना है, अगले स्टेप में एक को ही जोड़ देना है। अब क्या करना है, एक के साथ एक को जोड़ेंगे तो एक और एक हो गया हमारा 2। फिर हमें क्या करना है कि यहां से एक में से एक को हमने घटा दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब अगली बार में जैसे हम भाग के अंदर क्या करते हैं कि एक एक संख्या उतारते हैं, अब हमें ये नहीं करना है, अब हमें करना है कि हमें पूरा जोड़ा उतारना है। यानी एक संख्या जैसे 6 नहीं उतारना, हमें पूरा जोड़ा उतारना है। पहले हमने जोड़े बनाए थे तो हमें एक एक जोड़े को उतारना है। तो अब हम अगला जोड़ा ले लेते हैं, जैसे 6 9, ये जोड़ा लिया। अब यहाँ पे जो 2 है, इस 2 के अंदर हम संख्याओं का गुणा कर करके देखते हैं, जिससे संख्या का गुणा करें कि उस संख्या का इसी में गुणा करें, यहाँ पर उस संख्या को लिखे और उससे गुणा करें तो 69 से ज्यादा ना हो। जैसे हमारे पास पहले से लिखा हुआ है 2 के साथ हमने 1 लिखा। यदि हमने 2 के आगे 1 लिखा है तो फिर हमें 1 से ही गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हमने 1 से गुणा कर दिया, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 प्राप्त हुआ। अब अगली बार यदि हम, क्योंकि अभी भी 69 से काफी कम है इसलिए हम संख्या को बढ़ाएंगे। अगली बार हमने लिखा, ये 2 तो पहले से था, इस 2 के आगे हमने 2 लिखा तो फिर हमें 2 से ही गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अगली बार में अभी भी हम देखते हैं तो 69 से ये वैल्यू कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, अगली बार 2 तो ये है, इसके साथ 3 से गुणा करेंगे, ऐसे संख्या बढ़ाते जाएंगे। 3 से गुणा किया तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी हमें 69 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, यदि हमने 3 लिखा है तो हमें 3 से ही गुणा करना होगा। तो यहाँ पे हमने 3 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा। अब करना क्या है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 3 दूनी 6 प्राप्त हुआ। अब जिससे हमने गुणा किया था जिस संख्या से, उसी संख्या को इसके अंदर हमें जोड़ देना। तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, ये हो गया हमारा 2। अब क्या करना है, इस संख्या को हमें घटाना है। तो यहां से हमने 9 में से 9 गए, 6 में से गए तो कोई संख्या नहीं बची, इसका मतलब यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची। अब हमारा आंसर है कंप्लीट, यानी आंसर जो प्राप्त होगा वो आंसर प्राप्त हुआ हमें
13। इसी प्रकार किसी भी संख्या का एनी हो कोई भी संख्या का मान यदि आपको निकालना है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक संख्या कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने ले लिया 1024 ले लिया। अब 1024 ले लिया तो हमें क्या करना है, इस तरफ की जो संख्या है उनके जोड़े बना के लाना है। पहली संख्या में 1 2 पहला जोड़ा हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा जोड़ा। खास करके ध्यान ये रखना है कि जोड़े हमारे राइट हैंड तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ आना चाहिए। तो यहां से अब हमारा जो पहला जोड़ा है उसके अंदर संख्या है 10। तो हमें ऐसी संख्या है देखनी है कि उस संख्या का उसी में गुणा करें तो 10 से ज्यादा ना हो। जैसे 2 का 2 में करें तो 4, 3 का 3 में करें तो 9 और 4 का 4 में करें तो 16। 16 मतलब 10 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए जो संख्या होगी हमारी हम लेंगे 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9। अब ये 9 प्राप्त हुआ हमें, फिर क्या करेंगे, जिस 3 से हमने गुणा किया था उसी 3 को इसके अंदर हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 3 6। अब 10 में से 9 को घटा देंगे, 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब करना क्या है, हमें करना है कि ऊपर की संख्या उतारना है, मतलब ऊपर का जोड़ा उतारना है। ये ध्यान रखना है हमें, जैसे 10 खत्म हो गया तो 2 नहीं उतारना है, हमें लेना है जोड़ा, मतलब 24 उतारना है। तो यहां से हमने ले लिया 24। अब यहाँ पे जो संख्या दिख रही है 6, इस 6 के अंदर हम क्या करेंगे, बार बार गुणा करके देखेंगे। 6 का 1 में गुणा करें तो कितना हुआ, ये हो गया हमारा 61। 2 का गुणा करें, यदि 6 के आगे हमने 2 लिखा तो 2 से गुणा करना होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। यदि यहाँ से हमें 2 लिखने से ये मान प्राप्त हो रहा है तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। इसका मतलब हुआ, अब हमें क्या करना है कि जैसे 2 हमने यहाँ लिखा था तो 2 को वापस इसके साथ हमें जोड़ देना है। अब कोई सी भी संख्या हो, कोई सी भी कितनी बड़ी संख्या हो, बहुत आसानी से हम उनके वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब कभी कभी समस्या आती है कि जैसे बड़ी संख्याओं के वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम मान लेते हैं कोई संख्या हो गई हमारे सामने और एक संख्या लिखना है हमें, 123 का वर्गमूल निकालना है। 123 का वर्गमूल निकालना है तो आपको करना क्या है, वही प्रोसेस है हमारी। इस तरफ से जोड़े बनाएंगे, ये जोड़ा बन गया। अब करना क्या है, एक जोड़ा ये हो गया, तो पहले जोड़े के अंदर जो संख्या होगी 1 का 1 के अंदर गुणा करेंगे तो 1 कम 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त हुआ। फिर इसके साथ 1 को वापस जोड़ देंगे तो 1 और 1 हो गया हमारा 2। अब 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा। अब हमें क्या करना है, फिर अगला जोड़ा उतारना है। अगला जोड़ा हो गया हमारा 23। अब 2 के साथ वो संख्याएं देखना है हमें कि गुणा करें तो 23 से ज्यादा ना हो। जैसे 2 लिखा है, इसके साथ 1 उतारेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 21 हो गया। यदि हम 2 के साथ 2 उतारते हैं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 44। 44 हुआ मतलब 23 से अधिक हो गया, तो इसलिए हम संख्या क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। अब क्या करना है, घटा लेना है। 3 में से 1 घटे तो 2 बचेंगे। अब वापस क्या करना है, हमें इसके साथ 1 को जोड़ देना। 1 और 1 हो गया हमारा 2 और ये 2 वापस होगा। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या के वर्गमूल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी संख्याएं खत्म हो गई। अब संख्याएं खत्म हो गई, इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं के आगे जो है उनको हम दशमलव की संख्याएं मान सकते हैं। परंतु हमें जब 0 उतारना है तो केवल सिंगल 0 नहीं उतारना है, 0 भी हमें जोड़े के अंदर उतारना है। जोड़े के अंदर 0 उतारेंगे तो हमें यहां पर करना है 2 0 लेके आना है। 2 0 के अंदर यदि मैं यहां से बात करूं कि यदि मैं यहाँ पे 1 भी लिख देता हूं तो ये 221 हो जाता है और ये 200 हो जाता है, ये भाग नहीं जाएगा। जैसे हमने 2 0 उतारे तो यहाँ पे लगाना है हमने दशमलव लगा दिया। फिर क्या करना है कि 1 से 1 में भी अधिक हो जाता है
तो वापस क्या करना है हमें, फिर 2 जीरो उतारना है और 1 जीरो यहाँ पर लगा देना। अब करना क्या है कि आपको 1 जीरो यहाँ लगा के करना ये है, भागने जाने के कारण जीरो लगा दी, तो करना ये है कि संख्याओं को आप लिखते जाओ और कब तक लिखते जाना है, जब तक कि इससे अधिक मान प्राप्त ना हो। तो लगभग हम बात कर रहे हैं 2 गुणित 8 गुणित 8 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 गुणित 16 और 8 गुणित 16 और 17, यानी भी 9 बार कर लेते हैं। 9 बार यदि करेंगे तो हो जाएगा 81, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, ये मान प्राप्त हो गया हमें 19,881। अब करना क्या है, कितना उतारा था हमने, 9, तो यहाँ पर 9 उतारा, तो हमें यहाँ पर भी 9 उतारना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उस 9 को इसके साथ जोड़ देना पड़ेगा, तो 9 9 18 और 22। अब यहाँ से आप घटा लीजिए, 10 में से 1 गए तो 9 बचे, 9 में से 8 गए तो 1 बचे, 9 में से 8 गए तो 1 बचे, फिर यानी हमें मान प्राप्त हुआ 119। इसके आगे भी यदि आप दशमलव के आगे और भी यदि वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आसानी से निकाल सकते हो। इसके आगे फिर हम 2 जीरो उतारते जाएंगे, फिर आगे करते जाएंगे, यानी किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल के बताता हूं। तो ये आपने देखा कितनी जल्दी 2 सेकंड के अंदर हम बहुत आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, परंतु हमें भाग विधि पे अच्छी कमांड होना चाहिए। तो देखिए कि कैसे हम बहुत आसानी से वर्गमूल सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के और रोचक वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।